प्रदेश में कई स्थानों पर कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल पर हैं। कई वर्षों से कर्मचारियों की पेंशन बंद है। कर्मचारी यदि एक दिन हड़ताल पर चले जाएं तो उसकी तनख्वाह काट दी जाती है, जबकि विधायक और सांसदों को बगैर कार्य किए उन्हें पूरा वेतन दिया जाता है। यह बात देश के प्रख्यात समाजवादी चिंतक और विचारक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक श्री रघु ठाकुर ने अमायन में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें मौन हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज डॉक्टर लोहिया की कहावत सच हो रही है। आज सड़कें मौन हैं और सांसद और विधानसभा आवारा हो गई है। जो मन में आए वही कर रहे हैं। 3 दिन का संसद सत्र, 2 दिन का विधानसभा सत्र, तनख्वाहें पूरी किश्त बात की ली जा रही है। कर्मचारी हड़ताल करता है और ड्यूटी पर नहीं जाता है तो तनख्वाह काट दी जाती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ विधानसभा की कोई तनख्वाह नहीं काटी जाती है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को यदि ताकत मिल गई तो विधायक और सांसदों की पेंशन बंद कर देंगे। उन्होंने गायों पर बोलते हुए कहा है कि सड़कों पर गौमाता कई स्थानों पर कटी हुई मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गौशालाओं के नाम पर कांग्रेस और भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने आगर मालवा को अन्य स्थानों की गौशालाओं का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां पर कई सैकड़ा गाय मर गई। पोस्टमार्टम से पता चला है कि गायों की मौत भूख और प्यास से हुई। भाजपा कांग्रेस के लोग गायों का भूसा चारा खाकर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए एक सिद्धांत भी बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने एक सिद्धांत बनाया है कि किसान को 2 गाय दी जाएगी और उसके पालने के लिए प्रति गाय 3,000 रुपए, 2 गायों के 6,000 रुपए, साल का 72,000 रुपए दिया जाएगा तो गाय भी बच जाएगी और किसान की भी आमदनी बढ़ जाएगी और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं के संबंध में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा 3 बार अमायन को तहसील और नगर पंचायत बनाने की घोषणाएं की गई थी, परंतु आज दिनांक तक उन घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर भी काफी कुछ कहा। आइए आपको सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या क्या कहा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के द्वारा आज विशाल सभा का आयोजन किया गया, किस उद्देश्य को लेकर? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव हैं, इस चुनाव में श्री राकेश कौरव जी को हम लोग अपना प्रत्याशी बनाए। उनके प्रत्याशी की घोषणा करने के लिए और किन सवालों को लेकर पार्टी चुनाव के मैदान में आई है, इन पर चर्चा करने की आज सभा की गई। 3-4 बातें प्रमुख रूप से हैं। एक तो ये है कि जो लोग अभी तक लगातार यहाँ जिन पार्टियों के विधायक बने हैं, उन पार्टियों ने इस अंचल के लिए कुछ विकास का काम नहीं किया है। इस अमायन में हम 40 साल पहले जब आए थे, तब भी सड़क पर पानी बहता था, आज भी सड़क पर पानी बह रहा है। तो हिंदुस्तान की जो नीतियां हैं, जो पैसा है, वो दिल्ली में बर्बाद हो रहा है, बम्बई में हो रहा है, भोपाल में जा रहा है और गाँव में नहीं। हम लोग अमायन के विकास को लेकर के लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार ये कहा है कि वो अमायन को तहसील बनाएंगे, अमायन तहसील नहीं मिल पाएगी। तो मुख्यमंत्री की झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आए। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि अगर हमारे पार्टी की ताकत आएगी तो हम लोग इस बात को उठाएंगे, विधानसभा के भीतर भी उठाएंगे कि जो लावारिस गायें हैं, इन गायों के नाम पर जो भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाए और एक किसान को 2 गायें दे दी जाएँ और 3-3 हज़ार रुपये उसके पालन को दिया जाए। किसान भी सरसब्ज होगा, गाय भी बच जाएगी। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि जो पैसा है सरकार का, इस पैसे को ग्रामीण क्षेत्र पे बराबरी से खर्च किया जाए। अभी इस प्रदेश में और देश में राजतंत्र चल रहा है। सरकारों के मुखिया राजाओं के जैसे व्यवहार करते हैं, जहाँ गए वहाँ पैसा दे दिया, अपने क्षेत्र में दीजिए। मेरा कहना है कि सारे प्रदेश का जो राजस्व है, इसको पूरे प्रदेश में आबादी की तुलना में बांटा जाए और जिसकी जितनी आबादी है उसका पैसा उसको मिले। राकेश कौरव एक संघर्षशील नौजवान है और जो लगातार लड़ रहा है, काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि राकेश कौरव इस समस्या को लड़ने वाला आदमी है। हम यहाँ मतदाताओं से अपील करने के लिए आए हैं कि हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, वो कहते थे कि रोटी को अलटते पलटते रहो। अगर एक ही तरफ रोटी रहेगी तो जल जाएगी। तो 18 साल से 19 साल से रोटी एक तरफ पड़ी है, ये जल जाएगी। रोटी को पलटो, इस चुनाव में इन पार्टियों को हराओ और लोकतांत्रिक समाजवादी। लेकिन ये जो हमने वो दिए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है महिलाओं से बहनों से कोई चिंता की बात नहीं है।
ये पैसा कोई व्यक्ति अपने घर से नहीं दे रहा है, ये जनता का, सरकार का पैसा है। खूब लो, खूब पैसा लो, लाडली में दें तो उसमें दो, लाडले में दें तो उसमें लो, रोने में दें तो उसमें लो, हंसने में तो उसमें लो। जितना पैसा सरकार का ले सकते हो लो, और तय कर लो कि अगला वोट लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। पैसे लेके वोट देना, सुविधा लेके वोट देना, वोट बेचना है। हमें वोट बेचना नहीं है, हमारे लिए हमारे पैसे का एक बूंद मिल रही है, समुद्र की एक बूंद हमको मिल रही है। एक विधायक के लिए मिलता है महीने का सब मिला के 3 लाख रुपया, जो कमाता है वो अलग है। अगर आपको 1000 रुपये मिल गया महीने तो क्या ज़्यादा होगा, 2000 मिल गया तो क्या ज़्यादा हो गया। तो जरूर लो, इसको लेके रखो, बढ़िया रहो और वोट लगाना लो। राजकुमार जोशी की रिपोर्ट।